आज मैं मैंडविला के पौधे के बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि इसके पौधे को किस टाइप की पोटिंग मीडिया में ग्रो किया जाता है, इसमें फूल कब से कब तक आता है, इसमें कब कौन सी खाद देनी चाहिए, अधिक फ्लावर लेने के लिए क्या करना चाहिए, इनमें कौन से डिजीज लगती है और उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। इसके पौधे के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिलती रहे। तो सबसे पहले बात की जाए इसके ग्रोइंग सीजन की, तो इसका ग्रोइंग सीजन फरवरी से लेकर अक्टूबर नवंबर तक रहता है। इस बीच इसकी ग्रोथ होती है और फ्लावर खिलती रहती है। हालांकि इसकी ग्रोथ तो फरवरी से शुरू हो जाती है, लेकिन इसमें फ्लावर आना मार्च अप्रैल महीने से शुरू होता है और लगभग नवंबर महीने तक चलता है। अगर मौसम सही रहा तो दिसंबर के 1-2 हफ्ते तक भी फ्लावर आती रहती है। उसके बाद दिसंबर के बाकी दिनों में और जनवरी और फरवरी के 1-2 हफ्ते तक इसमें फ्लावर नहीं खिलती है। इन महीनों में इसकी ग्रोथ कम होती है और पौधा डोरमेंसी में चला जाता है। इसमें आपको 4-5 कलर मिल जाती है। एक तो ये सफ़ेद, इसके अलावा रेड और मैरून कलर भी होता है, गुलाबी कलर की भी होती है और लाइट पिंक कलर की भी होती है। हर एक कलर की अपनी खूबसूरती है, लेकिन इन सारे कलर में सबसे हार्डी प्लांट सफ़ेद कलर वाला होता है। इसके रेड कलर वाली वैरायटी काफ़ी नाजुक होती है। अधिक गर्मी पड़ने पर या फिर मौसम के अत्यधिक ठंडा होने से रेड कलर वाली वैरायटी को दिक्कत होती है और अक्सर वो पौधा मर जाता है। मुझे तो ये सिर्फ वाइट कलर की वैरायटी मिली है। मैं इसकी बाकी वैरायटी को भी तलाश कर रहा हूँ। मुझे आसपास की नर्सरी में तो अभी नहीं मिली है। जब मिलेगी तो मैं उसे भी खरीद लूँगा। इसकी पोटिंग सॉइल को तैयार करने में इस बात का ख्याल रखना है कि मिट्टी को वेल ड्रेन और ऑर्गेनिक पदार्थों से भरपूर रखना है। ऐसी मिट्टी बनाना है जो एक्स्ट्रा पानी को अपने अंदर से निकाल दे और पानी की नमी को अपने अंदर रखे। तो इसके लिए आप 40% मिट्टी, 40% कंपोस्ट और 20% सैंड को ले सकते हैं। इसके अलावा आप 50% मिट्टी और 50% कंपोस्ट को भी ले सकते हैं, लेकिन ख्याल रखना है कंपोस्ट फुल डिकम्पोज होना चाहिए। जब आप कंपोस्ट का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लगभग 50%, तो इस बात का ख्याल रखना है कि ऐसे पोटिंग मिक्स में पौधे को तब लगाना है जब मौसम में ठंडापन हो, यानी कि आप फरवरी के और मार्च महीने में लगा सकते हैं। अगर मौसम बहुत ज्यादा गर्म हो तो आपको 50% मिट्टी और 50% कंपोस्ट का नहीं इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आप मिट्टी, सैंड और कंपोस्ट को बराबर मात्रा में मिला के भी लगा सकते हैं। बेहतर है कि इसके पौधे को मिट्टी के गमले में लगाया जाए। प्लास्टिक के गमले में लगाने पर अक्सर ओवर वाटरिंग का खतरा रहता है। हाँ, अगर आपको पौधे में पानी देने का अंदाजा है तो आप प्लास्टिक के गमले में भी लगा सकते हैं। और इसके नए पौधे को लगाने में इस बात का भी ख्याल रखना है, अगर आप इसके पौधे को मई, जून और जुलाई की तेज गर्मी में लगा रहे हैं तो इसके रूट बॉल को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है। बस आपको नर्सरी से पौधे को खरीद कर लाना है और थोड़ा बहुत जड़ को खोल देना है और पौधे को लगा लेना है। और विंटर सीजन में इसके पौधे को नहीं लगाना है। आप नर्सरी से अगर खरीद कर लाते हैं तो जिस भी गमले में या पॉली बैग में पौधा लगा हुआ हो उसी में लगा छोड़ देना है। और जब स्प्रिंग सीजन की शुरुआत हो, यानी कि 15 फरवरी के बाद, आप इसके पौधे को लगा लीजिए। पोट साइज पौधे पर निर्भर करता है। ये लता वाला पौधा है तो जाहिर है इसे बड़े साइज के पोट की जरूरत पड़ती है, तो आपको इसे हर साल रिपोर्ट करके बड़े साइज का पोट देना पड़ेगा। और अगर आप इसे 12 या 14 इंच के गमले में लगा कर रखना चाहते हैं, इससे बड़े पोट में रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं, तब आपको इस सूरत में हर साल इसकी रूट प्रूनिंग करना है और नई पोटिंग मिक्स के साथ पौधे को दोबारा उसी गमले में लगा लेना है। रूट प्रूनिंग आप 15 फरवरी से लेकर 5-10 मार्च तक कर सकते हैं। अगर आपके शहर में मार्च में गर्मी ज्यादा हो जाती है तब आपको फरवरी तक ही करना है। इसके अलावा जब मुसलसल बारिश होने लगे तो आप बरसात के सीजन में भी इसकी रूट प्रूनिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा इस बात का ख्याल रखिएगा, मई, जून और जुलाई की तेज गर्मी में इसकी रूट प्रूनिंग नहीं करनी है और सर्दी के मौसम में भी इसकी रूट प्रूनिंग नहीं करनी है। इसकी मिट्टी में हल्की हल्की सी नमी रखना है। नमी से इसके फ्लावर अधिक संख्या में खिलेगी, पत्ता भी हरा भरा होगा। लेकिन इसकी मिट्टी में नमी रखने में इस बात का ख्याल रखना है कि बहुत ज्यादा पानी नहीं दे देना है कि मिट्टी कीचड़ जैसी बन जाए, बल्कि बिल्कुल हल्की सी नमी रखना है। बस इतना नमी रखना है कि मिट्टी को छूने पर इस बात का एहसास हो जाए कि मिट्टी में थोड़ी सी नमी मौजूद है।
बात की जाए इसके फर्टिलाइजर की, तो इसके पौधे में ऐसी खाद को देना चाहिए जिसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक हो। आप इसमें कंपोस्ट के साथ बोन मील को दे सकते हैं और इसके अलावा ऑर्गेनिक तौर पर बनाना पील को भी दे सकते हैं। तो पौधे की उम्र और उसकी ग्रोथ के हिसाब से 50 ग्राम से लेकर 250-300 ग्राम तक कंपोस्ट दीजिए महीने में एक दफा, और उसके साथ साथ बोन मील को भी दीजिए। अगर आप बोन मील का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह पर DAP को भी दे सकते हैं। आपने जितने इंच के गमले में पौधे को लगा रखा है उतने दाने DAP के दे सकते हैं। अगर आपने 10 इंच के गमले में पौधे को लगा रखा है तो आपको 10 दाना देना है हफ्ते में एक दफा। फिर धीरे धीरे आपको DAP के दानों की संख्या बढ़ाते जाना है। और इसके अलावा आप बनाना पील भी कभी कभी दे सकते हैं। किसी भी केमिकल या फिर ऑर्गेनिक खाद की मात्रा पौधे पर निर्भर करती है कि वो कितना बड़ा या फिर कितना छोटा है। और जब भी आप किसी भी केमिकल खाद को दीजिए कम मात्रा में ही दीजिए और धीरे धीरे उसकी मात्रा को बढ़ाते जाइए। ये एक ऐसा पौधा है जिसे धूप छांव पसंद है, यानी कि इसे सेमी शेडेड एरिया में रखना चाहिए। या तो आप इसे ग्रीन नेट के नीचे रखिए या फिर ऐसी जगह पर रखिए जहां पर मॉर्निंग की 3-4 घंटे की ठंडी सनलाइट मिलती हो। लेकिन हाँ, आप फरवरी महीने में इसे फुल डे की सनलाइट में रख सकते हैं, मार्च महीने में भी रख सकते हैं। अप्रैल महीने से जब मौसम गर्म होता है तब आपको इसे सेमी शेडेड एरिया में रखना चाहिए। और इसके अलावा विंटर के सीजन में ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर इसके पौधे को धूप मिलती रहे लेकिन फॉग इसके पौधे पर ना पड़े। और इस बात का ख्याल रखिएगा जब भी आप इसके पौधे को लगा रहे हैं तो इसके पौधे के पत्ते को भी देखते रहना है। अगर इसका पत्ते का एजेस एरिया भूरा पड़ रहा है और अगर पत्ते पर कहीं पर भूरे रंग के धब्बे दिख रहे हैं और आपके पौधे पर तेज धूप पड़ती है तो समझ लेना चाहिए कि आपके पौधे को जरूरत के हिसाब से ज्यादा धूप मिल रही है। तो अब आपके पौधे को उस जगह से हटाकर किसी और जगह पर रख देना है। और इसके अलावा इस बात का भी ख्याल रखिए मई, जून और जुलाई की तेज गर्मी में इसे दोपहर की धूप से बचाकर रखना है और हो सके तो 9-10 बजे के पहले की सनलाइट दीजिए। उसके बाद इसे धूप से बचाकर रखिए। तो खैर मौसम के हिसाब से इसके पौधे की जगह को बदलते रहना है। और अगर आप ग्रीन नेट के नीचे रखते हैं तब भी इसके जगह को थोड़ा बहुत मौसम के हिसाब से बदल देना है। बात की जाए इसमें लगने वाली डिजीज की, तो इसके पौधे पर इंसेक्ट लगती है जैसे व्हाइट फ्लाई, माइट्स, एफिड और कभी कभी मिली बग भी लग जाती है। एफिड्स, व्हाइट फ्लाई और माइट्स से बचने के लिए जब आप देखें कि आपके पौधे के पत्ते का आकार बिगड़ रहा है तो उसे उलट के देखिए, आपको माइट्स या फिर व्हाइट फ्लाई दिख सकती है। हालांकि व्हाइट फ्लाई इधर उधर चली जाती है तो उसे देखना मुश्किल हो जाता है और माइट्स बहुत छोटी होती है तो उसे भी देखना मुश्किल होता है। तो ख्याल है कि जब पौधे के पत्ते का आकार बिगड़ रहा हो तो आपको किसी भी ऑर्गेनिक कीटनाशक या फिर केमिकल इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल शुरू कर देना चाहिए। अगर आप शुरुआत में कंट्रोल कर लेते हैं तो यह प्रॉब्लम आगे नहीं बढ़ती है। इसके अलावा पत्ते पर फंगस भी लगती है। अगर पत्ते के ऊपर पीले रंग के धब्बे या फिर भूरे रंग के धब्बे दिख रहे हैं तब आपको फंगिसाइड का स्प्रे करना चाहिए। इसके पौधे से अधिक संख्या में फूल हासिल करने के लिए इसकी ब्रांचेस की कटाई छटाई करना ज़रूरी है। जब आपके पौधे में फूल खिलकर ख़त्म हो जाए तो सारे सूखे हुए फ्लावर के हिस्से को काटकर हटा देना है, जिससे नई ब्रांचेस निकलेगी और उसमें फूल खिलेगी। और खाद, पानी और धूप का ख्याल रखिए, आपके पौधे में अधिक संख्या में फूल खिलती रहेगी। और इसके अलावा इस बात का भी ख्याल रखना है, अगर पौधे की कोई लता बहुत लंबी हो रही हो, बाकी सब छोटी हो और कोई 1 या 2 लता बहुत तेजी के साथ ऊपर की तरफ भाग रही हो तो उसे काट देना है ताकि पीछे की जो भी छोटी लता है उसे खुराक मिल सके और उसकी ग्रोथ हो सके। यानी कि ख्याल रखना है आपको कि पौधे की हर एक लता की लंबाई को लगभग एक जैसी रखनी है ताकि सभी की ग्रोथ होती रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए बाकी सब लता तो छोटी हो और किसी 1-2 लता की लंबाई उससे 2-3 गुना ज्यादा हो जाए। अगर इस तरीके से ग्रोथ होगी तो पौधे में कम संख्या में फूल खिलेगी। अब सबसे आखिर में बात की जाए विंटर केयर की, तो देखिए विंटर के सीजन में पौधे को ऐसी जगह पर रखना है जहां पर पौधे पर धूप तो पड़ती हो लेकिन फॉग ना पड़ती हो। और दूसरा ख्याल यह रखना है कि विंटर के सीजन में इसकी मिट्टी में नमी नहीं रखना है। पानी तभी देना है जब इसकी 1 इंच की मिट्टी सूख जाए।
बाकी गर्मी और बरसात के सीजन में तो इसकी मिट्टी में हल्की हल्की सी नमी रखना है, लेकिन सर्दी के सीजन में नहीं रखना है। इसके अलावा खाद बहुत कम देना है। जितना खाद आप महीने में एक दफा देते थे, उतना खाद आपको 2-2.5 महीने में एक दफा देना है। और कीड़ा मकोड़ा या फिर फंगस पौधे पर लगे तो उससे पौधे की हिफाजत करने के लिए इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड का इस्तेमाल करते रहना है। और इस बात का ख्याल रखना है, विंटर के सीजन में पौधे को रिपोर्ट नहीं करना है और जिस भी गमले में या पॉली बैग में लगी हुई हो पौधे को उसी में छोड़ देना है। और इसके अलावा विंटर के सीजन में इसके पौधे से फूल लेने की कोशिश नहीं करना है। पौधा डोरमेंसी में चला जाता है और जिस वजह से इसकी ग्रोथ कम होती है, फूल की संख्या कम हो जाती है। खाद का ये इस्तेमाल कम कर पाता है और पानी भी कम इस्तेमाल करता है।